Although skydiving has always been in my bucket list, but I'm getting cold feet now. Here in this sentence, I have made a mistake, and you will get to know about the mistake, but by the end of this video. But before that, we are gonna discuss some vocabulary and some words which we have used in this sentence. यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है बकेट लिस्ट. सो यू नो वेयर वी यूज इट. बकेट लिस्ट का मतलब होता है व्हेन वी हैव सम फ्यूचर प्लानिंग्स. इट मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू डू समथिंग इन फ्यूचर, तो उसके लिए हम बोलते हैं बकेट लिस्ट. For example, Dubai, Canada, and Britain. These places are in my bucket list. It means in future I'm going to visit these places. ऐसे में कह सकता हूँ बंजी जंपिंग, जिप राइडिंग एंड स्काई डाइविंग. All these activities are in my bucket list. It means they all are in my to-do list, and in future I'm gonna do all these activities. So what is in your bucket list? Do let me in the comment section. So another idiom which I used here, that is get cold feet. So meaning of get cold feet is to fear. टू फियर टू डेथ. अब यहाँ पर मैंने बोला टू फियर टू डेथ. यहाँ पर डेथ का कोई मरने से रिलेशन नहीं है. फियर टू डेथ का मतलब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा डर जाना या फिर फ्राइटन टू डेथ. ओके. और गेट कोल्ड फीट का मतलब भी सेम ही होता है कि बहुत ही ज़्यादा डर जाना. तो जब मैं इस ऊंचाई पर खड़ा हुआ था, आई वॉज गेटिंग कोल्ड फीट. और मैं कह सकता हूँ आई वॉज फ्राइटन्ड टू डेथ, या फिर मैं कह सकता हूँ आई वॉज फियर्ड टू डेथ, या फिर आई वॉज फियरिंग टू डेथ. सो अलग अलग वेज में हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फॉर्मेशन. कई बार हम कहते हैं ना कि मैं तो बिल्कुल मर ही गया होता, या फिर मैं मर जाता. यानी कि जब हम कुछ ऐसे कामों की बात करें कि वो काम होता होता रह गया, यानी कि हुआ नहीं. जैसे मैंने कहा जब मैं यहाँ से कूदा मैं तो मर ही गया होता, या फिर मैं मर जाता. तो हम बोलते हैं वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म. यानी कि वुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. जैसे मैंने कहा मैं तो बिल्कुल मर ही गया होता. व्हेन आई जंप्ड फ्रॉम हियर आई वुड हैव डाइड. ऐसे ही मैंने कहा कि मेरा उस दिन एक्सीडेंट होते होते रह गया, यानी कि मेरा एक्सीडेंट हो ही जाता, या फिर मैं कहूँ मेरा एक्सीडेंट हो गया होता. आई वुड हैव मेट एन एक्सीडेंट दैट डे. ऐसे ही मैंने कहा कि भाई उसने इतनी जोरदार टक्कर मारी, मैं बाइक से गिर ही गया होता. लेकिन गिरा नहीं, यानी कि मैं गिरता गिरता रह गया, बस मैं गिर ही जाता. आई वुड हैव फॉलन ऑफ द बाइक. ऐसे ही मैंने उसको पीट ही दिया होता, यानी पीटा नहीं बस छोड़ दिया. आई वुड हैव बीटन हिम. और जब यहाँ से कूदने की बारी आई थी तो मेरी तो सिट्टी विट्टी गुल हो गई थी. तो हम बोलते हैं ना सिट्टी विट्टी गुल हो जाना, इसे हम बोलते हैं गेट फ्लैबरगैस्टेड. तो मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की, इसीलिए यहाँ पर यूज होगी सेकेंड फॉर्म. आई गॉट फ्लैबरगैस्टेड व्हेन इट केम माई टर्न टू जंप फ्रॉम हियर. तो उस दिन तो मैं बाल बाल बचा. तो ऐसे बोलते हैं ना बाल बाल बचा, तो बोलते हैं हैव अ नैरो एस्केप. तो उस दिन तो मैं बाल बाल बचा. I had a narrow escape that day. मेरी तो हालत पतली हो गई थी. तो हालत पतली हो जाने को हम बोलते हैं sweat cold, यानी कि मुझे ठंडा पसीना आ रहा था. इसका इंग्लिश में मतलब हो जाता है हालत पतली हो जाना. I was sweating cold when I jumped from here. बाय द वे जो ये एक्सपीरियंस था वो बड़ा ही रोमांचित करने वाला था. तो ऐसे ही कोई रोमांचित करने वाला जो एक्सपीरियंस होता है उसे हम बोलते हैं हेयर रेजिंग. And this experience was really hair raising. And if you also want to have this hair raising experience, you must give it a try too. So now again we have the same sentence. Although skydiving has always been in my bucket list, but I'm getting cold feet now. जो ये although होता है ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम कहते हैं ना हालांकि या फिर यद्यपि. ये यूज़ किया जाता है व्हेन वी हैव टू कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस. इट मीन्स कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर दो बातें हों और वो एक दूसरे का विरोध कर रही हो, आपस में काट रही हो, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो. ऑल्दो स्काई डाइविंग हैज़ ऑलवेज बीन इन माई बकेट लिस्ट. यानी कि स्काई डाइविंग हमेशा से ही मेरी बकेट लिस्ट में था, यानी मैंने प्लानिंग्स में रखा हुआ है. बट आई एम गेटिंग कॉल फिट नाउ. लेकिन अब मैं डर रहा हूँ, यानी करना भी चाहता हूँ लेकिन मैं डर रहा हूँ. तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि इस सेंटेंस में गलती है. वो गलती ये है कि यहाँ पर बट लगा हुआ है. ऑल्दो के साथ बट नहीं आता. यहाँ पर इस सेंटेंस को हमें एक प्रॉपर कोमा के साथ जोड़ना होता है. लेकिन यहाँ पर बार बार आपका हिंदी के अकॉर्डिंग मन करेगा बट लगाने का. हालांकि मैं ऐसा करता हूँ लेकिन ऐसा नहीं करता, है ना. जैसे कि मैंने कहा हालांकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. ऑल्दो आई लव यू बट आई कांट मैरी यू. तो बट लगाने का मन कर रहा है बट यहाँ पर बट गलत होता है. ऑल्दो आई लव यू आई कांट मैरी यू. ऑल्दो आई वॉज स्वेटिंग कोल्ड. हालांकि मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था. इट वॉज अ हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस. लेकिन जो एक्सपीरियंस था ना बड़ा ही रोमांचित करने वाला था. यानी मैं दोनों बातें कर रहा हूँ कि डरा भी हुआ हूँ और एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया. सो
ऐसे ही हम although का यूज करते हैं. I hope you learned a lot through this video. So what is your opinion about this video? Please do let me in the comment section. And if you guys like the video, please do like, share and subscribe. Hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking